Hey guys, welcome to the Mom's Cruise. I'm mom of a toddler and a parenting blogger. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाउ टू वीन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, हाउ टू स्टार्ट वीनिंग, दैट इज सॉलिड्स। अगर नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। एंड आज मैं स्टार्ट करूँगी हाउ टू वीन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। मैं यहाँ पर वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने की हैं, कुछ चीज़ें वो जो मैंने लोगों से सुनी है बट मैंने ट्राई नहीं की, बट आई फील इन जेंटल वीनिंग। सो मैं उसी तरीके से उसी बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक प्रोसेस है बेबी और मॉम के बीच में, मदर के बीच में, वो बहुत स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जो जब ख़त्म होता है तब बड़ा ही बुरा सा लगता है। बट यू हैव टू डू। किसी के पास कोई रीजंस होते हैं, किसी के पास कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, सो वी हैव टू डू एंड वी डू इट। ऑल्सो कुछ मॉम्स बहुत लकी होती हैं, लकी कहें या अनलकी आई रियली डोंट नो, बट कई बार बच्चे खुद ही ब्रेस्ट फीड करना छोड़ देते हैं, सो इट हैपन्स। कुछ मॉम्स टोटली हैप्पी होती हैं उनको फीड कराने में अनटिल अनलेस दे आर फीडिंग, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो दैट्स अगेन गुड। मुझे हमेशा से 2 साल तक प्रवीर को ब्रेस्ट फीड कराना था। मैं हमेशा से चाहती थी कि एटलीस्ट 2 साल तक वो ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंडेंट रहे। एंड जैसे ही उसका सेकंड बर्थडे आया, आई स्टार्टेड वीनिंग हिम। सो हाउ डिड आई डू दैट? पहले बात करते हैं व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना चाहिए वीनिंग। आई से इट इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस। आई डोंट थिंक कि जल्दी ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने में या लेट करने में कोई भी मॉम अच्छी या बुरी हो जाती है। सो दैट डजेंट मैटर बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन circumstances, so that is totally okay. बट आइडियली हमें एटलीस्ट 2 years तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बेबी को, बिकॉज ब्रेस्ट फीड एक मेन सोर्स होता है उनके नरिशमेंट का, इम्यूनिटी का, एंड काफ़ी सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स के लिए, एंड ऑल्सो टू फील कंफर्टेबल। एंड एक बॉन्ड रहता है बना हुआ, उस बॉन्ड को मेंटेन रखने के लिए। सो यस, ब्रेस्ट फीड इज इम्पॉर्टेंट। Techniques. What are the techniques? What you can do to stop weaning without making your baby, hate your breast or scare them, or you applying some chemical on it. उसके बिना आप कैसे कर सकते हैं? Let's talk about that. Never refuse and never offer. कभी भी बच्चे को अपनी तरफ से ब्रेस्ट फीड ऑफर मत कीजिए, एंड कभी भी अगर वो मांगता है, अगर डिमांड करता है, तो उसको रिफ्यूज़ मत कीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑलवेज गो ग्रेजुअली। सो एक एक फीड को स्किप कीजिए एंड ट्राई टू रिप्लेस दैट फीड विथ सॉलिड्स। अगर आप होल डे में 5 to 6 फीड्स देते हैं तो एक फीड को लीजिए एंड उसको 8-10 दिन में बिल्कुल परफेक्टली आप स्किप करवा दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट फीड पे जाइए। मैं टेल यू मैंने कैसे किया। पहले तो मैंने सिर्फ उसकी जो इन बिटवीन फीड्स थी अदर देन स्लीपिंग, उसे पहले स्किप कराना स्टार्ट किया। हाउ डिड आई डू दैट? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई स्टार्टेड डूइंग डिस्ट्रैक्शन। यस, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत काम आएगा। उनके साथ खेलिए, इन्वॉल्व देम इन सम एक्टिविटीज़, या उन्हें आउटिंग पे ले जाइए बाहर, या उन्हें घुमाइए, या उन्हें स्टोरी सुनाइए, XYZ कुछ भी कीजिए। जस्ट डिस्ट्रैक्ट देम एंड ऑल्सो रिप्लेस इट विथ सम स्नैकिंग, सो दैट विल हेल्प यू आउट। Then he was dependent on me for afternoon nap. उस टाइम पे उसे फीड चाहिए था सोने से पहले, एंड नाइट व्हेन ही यूज्ड टू स्लीप, एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन ही यूज्ड टू वेक अप। कभी कभी यस, आई वोंट डिनाई, जो नाइट फीडिंग होती थी वो मुझे थोड़ा सा बॉदर करती थी अब, स्पेशली आफ्टर कोविड सिचुएशन। तो मुझे लगा कि नाउ आई शुड स्टॉप, एंड ही वॉज अराउंड 2 years एंड सारा घर का काम एंड नो हाउस होल्ड हेल्प्स। सो इट वॉज लाइक now it's time, I cannot continue, so I decided to wean. So then I started with afternoon nap. आफ्टरनून नैप में उसकी फीड को मैं कैसे मिस करूँ। हाउ आई डिड, नाउ थिंग वॉज कि वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ सोता नहीं था, एंड उसके फादर ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं थे एट दिस टाइम। सो व्हाट टू डू,
सो आई जस्ट स्टार्टेड कीपिंग हिम ऑन माई चेस्ट एंड उसे स्टोरी सुनाना। मैंने बालकनी में ले जाकर उसको स्टोरी सुनाई बिकॉज उसे बालकनी में जाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब ही यूज टू, मतलब उसे नींद आती थी एंड आई कैन सी दैट ही वॉन्ट्स टू स्लीप। तो उसी टाइम पे जब तक उसको नींद नहीं आती थी तब तक आई यूज टू प्ले विथ हिम। जब वो मुझे टायर्ड लगने लगता था, ऑब्वियसली हमें कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, क्रैंकी हो जाता है बच्चा एंड आँखें मसलने लगता है, तो मैं उससे बालकनी में ले जाती थी एंड उसको चेस्ट पे स्टोरी सुनाती थी। उसको नींद आ जाती थी तो धीरे से मैं उसको रख देती थी। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वो नीचे रखते से ही कई बार रोने लग जाता है, तो अगेन मैं उसे चेस्ट पे लेती थी। इट्स नॉट ईजी, आई नो, कई बार हाथ दुखता है, काफ़ी चीज़ें होती है, बट यू हैव टू डू दैट बिकॉज आपके बेबी को आप चाहिए। सर्टन टाइम आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड भूख के लिए नहीं बल्कि सूदिंग के लिए या काम फील करने के लिए या कंफर्टनेस के लिए चाहिए रहता है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। लॉन्ग टाइम तक मैंने ऐसा किया, मुझे बहुत समय लगा। आफ्टरनून आई गेस 15 days आई टुक एंड यस ही स्टार्टेड स्लीपिंग। बट यहाँ पर उसे चेस्ट पे सोने की आदत हो गई। वॉज नॉट रेडी टू स्लीप ऑन द बेड। I worked on it later. Then it was about night sleep without breastfeeding. I'll say I was more obsessed. Sorry, I'm getting a bit emotional. I was more obsessed than him because that is a attachment which you have with your kid. एक अलग ही तरीके का attachment होता है आपके बच्चे के साथ. I took help of my partner. ऑब्वियसली उसके फादर के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। लोग के पास और ऑप्शंस होते हैं, ग्रैंड मॉम से बच्चे काफ़ी अटैच हो जाते हैं या कुछ ऐसा, या बच्चों को अगर आप शुरू से ही ट्रेन करते हैं ऐसा कि वो विदाउट ब्रेस्ट फीड सो रहा है, तो बच्चे तो अगर डिपेंडेंट नहीं होते स्लीप के लिए ब्रेस्ट फीड पे तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। बट मेरा बेबी था डिपेंडेंट एंड आई यूज टू लव दैट बॉन्ड, तो मुझे कोई इशू नहीं था उसमें। बट आफ्टर सर्टन एज आई रियली वॉन्टेड टू स्टॉप दैट, तो उसके लिए मैंने उसके फादर की हेल्प ली। I used to leave him in the room because I don't know how come but he is very understanding. मैं उसे कहती थी I'm going to loo, जबकि मैं दूसरे रूम में जाती थी and he was knowing somehow कि अभी मम्मा वापस नहीं आने वाली जब तक मैं सोता नहीं हूँ, because I started doing this. After certain days he understood. तो उसके पापा उसको स्टोरी सुनाते थे, बुक्स रीड करते थे एंड कंधे पर लेकर उसे सुला देते थे एंड जैसे वो सो जाता था आई यूज टू गो बैक इन दैट रूम। इसमें ये भी एक ऑप्शन है कि आप दूसरे ही रूम में सोएं, बट मुझे कंफर्टेबली नींद नहीं आती किसी और रूम में एंड उस वक्त बहुत गर्मी थी एंड मेरे दूसरे रूम का एसी भी ख़राब था, तो आई डिडंट डू दैट। एंड मुझे थोड़ा सा ये भी था कि इन बिटवीन अगर वो उठता है, परेशान होता है, तो हाउ हिज डैड विल हैंडल। आई नो ही कैन, बट एक माँ का प्यार। तो व्हाट हैपन कि हम उसे सुला तो लेते थे बट वो बीच में उठता था एंड सुबह भी उठता था। आई रिमेंबर इट वॉज हिज सेकेंड बर्थडे एंड ही वॉज क्राइंग एंड आई कुड नॉट स्टॉप। ही जस्ट आस्क्ड फॉर द ब्रेस्ट मिल्क एंड आई गिव हिम एंड मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट वी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द ज़ीरो। बीच में जब वो उठता था तो अब हमें उसका सोल्यूशन निकालना था। व्हाट वी डिड, वी चेंज साइड। कॉट के पास वाली साइड में इसके पापा सोते थे एंड यूज्ड टू स्लीप दैट साइड बिकॉज बच्चे नींद में होते तो यू आर नॉट विजिबल टू देम दैट मच। तो मैं दूसरी साइड सो जाती थी एंड वो बेबी को अगर वो नींद में से उठता था तो उसको फिर कंधे पर लेकर सुलाते थे। कई बार वो स्टोरी भी बोलता था सुनाने को, थोड़ा सा रोता भी था एंड दैट वॉज अ हार्ट ब्रोकन मोमेंट। And yes, it was not easy but we did it in this way and after few days he was like fine with it and he started sleeping without breast milk. It took again 15 to 20 days and we were settled. Now it was about early morning, so I used to try that I should wake up before him so that he'll wake up to, he won't need breastfeed, he will just wake up and he wanted to come with me. So I started doing that for some days क्योंकि उसकी हमने ब्रेस्ट फीड मिडनाइट्स की भी छूट गई थी तो उसको अर्ली मॉर्निंग की इतनी नीड ही नहीं पड़ी, बट वो कभी उठता था तो आई यूज़ टू गिव हिम सम वाटर। कभी भी स्नैकिंग मैंने यूज़ नहीं करी, बट पीपल से दैट यू शुड कीप सम स्नैक्स हैंडी क्योंकि इसकी नींद बहुत डीप होती थी तो वो कभी भी स्नैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं करता था एंड नहीं लेता था हाथ में। तो यस, आई डिड दैट। सो फ्यू टिप्स आई रियली वॉन्ट टू गिव यू गाइस। अगर आप वीनिंग करा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, डोंट एक्सपोज योर ब्रेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर किड। बच्चे को याद आ जाता है एंड दे कैन आस्क यू फॉर दैट, तो अपनी ब्रेस्ट को ओपन मत कीजिए उसके सामने व्हेन यू आर वीनिंग।
सेकेंडली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको अगर स्लोली ग्रेजुअली उसकी वीनिंग कर रहे हैं तो आप किसी और रूम में उसको फीड कराइए एंड देन फीड को छुड़वा के आप उससे सुलाइए अपने ही रूम में। तो उससे उसको एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे सोते वक्त फीड नहीं मिलना है। सो दैट कैन हेल्प यू। थर्ड, don't don't think you cannot take help. Take help of your partner, only that can make you survive and help distract your baby to avoid the breastfeed rather than making the excuses. Don't tell your baby I got hurt, and because I did that and I saw कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा and वो और attention चाहता था and he started to having it more rather than reducing it. तो don't say it's hurt or it's bleeding and बच्चों के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं। आई डोंट मेक देम फील बैड दैट दे आर हर्टिंग देयर मॉम, बिकॉज आई डिड दैट टू एंड इट वॉज नॉट अ गुड सीन। सो डोंट डू दैट। प्लस कीप सम स्नैक्स एंड वाटर हैंडी अगर बच्चा बीच में उठता है तो। बी रेडी फॉर midnights waking up and cries, but yes, अगर वो extreme है तो you can give up in between and start again after a few days. But in my case I didn't give up and we did it. So yeah. Not to use any chemical and honey and a nail pen or something. I feel that's a good bond. It should not end as worst bond. So increase their quantity of food. For example, if you're giving 3 meals and 1 snack, increase them to 3 meals and 2 snacks. So that can also help you. Try to give them some animal milk at bedtime, bit lukewarm. On mum, what are the effects which you will get after weaning? You may get engorgement, you may get some lumps, you may get mood swings because of hormonal disturbance, because there is a huge drastic disturbance after this weaning. So happy hormone gets reduced and mood swing hormones increases. So yeah, have emotional breakdown or you may feel detached for some time, but that's okay, it will pass. Next, on kid, you may face some tantrums because that is a biggest transition of their life. So you may face sleep regression in rare cases, but it happened with me. You may feel some, again here also you can feel some detachment. You may feel that your baby needs you more, so you need to cuddle him. More tips. Though every kid is different, every kid has their different way of reacting. So some kids leave their breastfeed by themselves, by their choice. So please don't compare your kids, and also keep control on your emotions. Let your partner take over. It's totally okay. Patience, if you want to avoid engorgement and lumps, be very gradual. I didn't face any engorgement, any lump, any issue, so other than emotional. So keep patience. Don't forget to give more cuddles, more love, more time to your baby during this phase, so that they cannot feel detached and they feel attached to you similar way. So what if they are not getting breast milk? अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी डेली अपडेट्स के लिए। एंड बताइए ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा एंड और क्या जानना चाहते हैं आप, और किस टाइप की वीडियोस और किस बारे में आप बात करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू मॉम्स क्रूज फॉर मोर सच अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स।